सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम देख रहे थे जनवरी से जुलाई तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स को और आज हम देखेंगे जनवरी से जुलाई तक के सभी जितनी भी बुक्स हैं यानी पुस्तकें हैं जो चर्चा में रही उनको आज हम देखेंगे, क्योंकि अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो चल रहा है उसमें लगातार बुक्स कोई ना कोई पूछी जा रही हैं। किसी किसी पेपर में एक नहीं दो बुक्स आ जा रही हैं। तो बुक्स जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो हम इस करंट अफेयर्स की क्लास में आज पूरा जो जनवरी से जुलाई तक की जितनी भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं चर्चा में रहीं, सबको हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में जनवरी से जुलाई तक की जितनी भी पुस्तकें हैं, एक ही क्लास में संपूर्ण पुस्तकों का जो है विश्लेषण देखेंगे। तो पहली पुस्तक है आपके सामने, वह है इंडिया द रोड रेनेसां ए विजन एंड एजेंडा। पुस्तक के लेखक कौन है बताना है आपको। तो इसमें भीमेसर चल्ला इस पुस्तक के लेखक हैं। फिर अगली पुस्तक है आपके सामने, वह है हेवनली आइलैंड ऑफ गॉड। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक हैं के लेखक जो हैं वह हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। ये जो हैं ये गोवा के राज्यपाल हैं, ध्यान रखिएगा, गोवा के राज्यपाल हैं और लेखक भी हैं, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो ये गोवा के राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, इनकी पुस्तक हेवनली आइलैंड ऑफ गॉड। उसके बाद में आपके सामने है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। यह पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा है सौम्या अवस्थी और सराबाना बरुआ, इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। फिर है आपके सामने द बिनर्स माइंड सेट। पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेट खिलाड़ी ऑलराउंडर शेन वाटसन द्वारा लिखी गई है और यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यान रखिएगा। द बिनर्स माइंडसेट पुस्तक। फिर है एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो कि आपके एम.एस. स्वामीनाथन जो भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, उनकी पुत्री हैं, उन्हीं के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक को लिखा है अनुराधा मस्करनेन हास। इन्होंने यह पुस्तक लिखा है। सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ये WHO में पूर्व चीफ साइंटिस्ट यानी मुख्य वैज्ञानिक भी रह चुकी हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होगी। अगली जो बुक है आपके सामने वह है कैरोस। कैरोस पुस्तक के लेखक जेनी एर्पनबैक हैं और यह बुक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 का जो 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ है, वह इसी पुस्तक के लिए जेनी एर्पनबैक को मिला है यह पुरस्कार। तो यह जर्मनी की लेखिका हैं और जर्मनी के पहली लेखिका हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ मिला है। तो बुकर प्राइज़ है या अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, जिसको पहले क्या बोलते थे, या इसको पहले बोलते थे मैन बुकर प्राइज़, लेकिन यह अभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ और एक और इसी से रिलेटेड होता है बुकर प्राइज़। तो ये दोनों अलग-अलग अवार्ड हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ है जिस इसी पुस्तक के लिए जेनी एर्पनबैक को मिला है और ये कहाँ की हैं आपको ध्यान रखना है, ये जर्मनी की हैं और ये पहली लेखिका बन गई हैं जर्मनी की जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है राजनपुरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोहम्मद सादिक हरदासी। यह पुस्तक आप लद्दाख
और कारगिल का इतिहास इस पुस्तक में लिखा गया है। कहाँ का? लद्दाख एवं कारगिल का इतिहास इस पुस्तक में है। आगे है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये बिल गेट्स इस पुस्तक के लेखक हैं और यह बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है यानी उनकी आत्मकथा है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी बुक होगी। जितनी भी बुक हैं उसमें 10-15 बुक को छोड़ दिया जाए तो सभी बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी और हर एग्ज़ाम में वह कहीं न कहीं आपको उसको देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान और एकाग्रता से, पूर्ण मनोयोग से पूरी क्लास देखिए और एक बार नहीं 2 बार देखिए तो सभी बुक आपको कंठस्थ हो जाएँगी। तो ध्यान रखना है। फिर अगली बुक है अ फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल एन इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसकी लेखिका हैं अल्पना किल्लावाला। ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। आई हैव द स्ट्रीट्स आ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आत्मकथा है या ऑटोबायोग्राफी है और रविचंद्रन अश्विन ने लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा रविचंद्रन अश्विन जो भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, स्पिनर गेंदबाज, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होगी। इसको आप जितना भी स्टार लगाना चाहें लगा सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। फिर है अगली बुक विश्वास पूर्वम आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? एपी अबू बकर मुसल्लियार की। ये जो हैं ये केरला मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। केरला मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं और बुक इम्पॉर्टेंट होगी। फिर अगली बुक है द एडवेंचर्स ऑफ इड ए ममा ईड फाइंड्स ए होम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुख्यतः इस पुस्तक को आलिया भट्ट ने लिखा है, अभिनेत्री आलिया भट्ट, लेकिन इसमें सहयोग भी दिया है तन्वी भट्ट ने। तो यह बुक भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। बुक में जो कोई राजनेता लिखते हैं या कोई अभिनेत्री लिखती हैं या कोई बहुत ही बड़े लेखक जैसे रस्किन बॉन्ड वगैरह, जैसे सलमान रुश्दी वगैरह, रामचंद्र गुहा, जो बड़े बड़े इतिहासकार बड़े बड़े लेखक हैं उनकी बुक ज़्यादा पूछी जाती हैं। और साथ में जो राजनेता हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी लिखता है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे ही सेलिब्रिटी भी लिखते हैं तो वह बुक बार बार पूछी जाती है। तो इस क्लास में संपूर्ण बुक जो पिछले 7 महीने की थी, सब की चर्चा यहाँ पे आपको मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे। यह बुक ध्यान रखिएगा आलिया भट्ट की पुस्तक है। अब अगली बुक है अ डिक्टेटर कॉल्स द मिस्ट्री ऑफ द स्टालिन पास्टरनैक टेलीफोन कॉल पुस्तक के लेखक हैं इस्माइल कादरी। इनको ध्यान रखिएगा, इस्माइल कादरी इस पुस्तक के लेखक हैं। अगली पुस्तक है अंग्रेजी में अनुवादित या पहला जो है मगही उपन्यास है। तो इसका नाम जो है वह है आपका फूल बहादुर। फूल बहादुर इस उपन्यास का नाम है और इसको लिखा था जयनाथपति ने। इसका अभी अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है वह अभय नाथ के ने किया है। किसने किया है? अभय नाथ के। इनका नाम ध्यान रखिएगा। और यह पहली पुस्तक है जो मगही उपन्यास है और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। फिर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक। यह भी अभी इससे पूर्व भी एक पुस्तक श्री एस पिल्लई पी एस पिल्लई जो कि गोवा के कौन है? राज्यपाल हैं, गोवा के राज्यपाल, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। अगली पुस्तक है स्वॉलोइंग द सन। यह लक्ष्मी मुर्देश्वर द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। लक्ष्मी मुर्देश्वर ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र में कार्य कर चुकी हैं और ये एम्बेसडर राजदूत भी रह चुकी हैं। तो इम्पोर्टेंट बुक होगी, ध्यान रखिएगा। फिर अगली जो पुस्तक है आपके सामने द कॉन्स्पिरेसी टू आस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। यह पुस्तक गोटबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, राष्ट्रपति थे ये गोटबाया राजपक्षे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होगी, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करते जाइए। इजराइल वार डायरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह विशाल पांडे हैं।
यह भी बुक ध्यान रखिए। फिर है रौद्र सात्विकम पुस्तक के लेखक कौन है? लेखिका प्रभा वर्मा है और इस मलयाली भाषा की यह पुस्तक है और इसको क्या यह पुस्तक भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि इसको 33 नंबर का जो आपका सरस्वती सम्मान है वह मिला है। सरस्वती सम्मान 33वां सरस्वती सम्मान इसको मिला है। मलयालम भाषा में है यह, यानी मलयाली भाषा में लिखित यह पुस्तक प्रभा वर्मा ने लिखी है और इस पुस्तक के लिए इनको 33वां सरस्वती सम्मान मिला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होगी, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम फ्रॉम ये कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन है। और एस रमन की बात करें तो ये जो हैं केनरा बैंक में शायद, हाँ, केनरा बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। और पिछली बुक की बात करें तो जो सरस्वती सम्मान है यह कब शुरू किया गया? यह 1991 में शुरू किया गया था और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। के बिड़ला फाउंडेशन देता है और 1991 में शुरू किया गया था, तो यह भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित यह पुस्तक है और इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है मधुमिता मुर्गिया, ध्यान रखिएगा। यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको पहला पहला वोमेन्स प्राइज मिला है। किसमें? नॉन फिक्शन कैटेगरी में। नॉन फिक्शन कैटेगरी में इसको पहला वोमेन प्राइज मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होगी, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। सैम पित्रोदा, तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी पुस्तक के लेखक हैं रमन मित्तल। अगली पुस्तक है मेकर ऑफ गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे। प्रताप सिंह राणे गोवा के सीएम रह चुके हैं और इस पुस्तक का जो लेखन किया है वह विजया देवी राणे ने किया है, ध्यान रखिएगा। फिर है नाइफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होगी यह भी, क्योंकि सलमान रुश्दी की बुक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो सलमान रुश्दी ने इसको लिखा है। नाइफ नाइफ पुस्तक लिखा है, इम्पोर्टेंट होगा। फिर अगली जो बुक है यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि इसको आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव द्वारा लिखा गया है। इम्पॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। डी सुब्बा राव आरबीआई के गवर्नर रहे 2008 से 13 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे और इनका पूरा नाम दुब्बुरु सुब्बा राव है। क्या नाम है? दुब्बुरु दुब्बुरु सुब्बा राव है, यह ध्यान रखिएगा। और इनको पावुलरी सुब्बा राव से कंफ्यूज मत करिएगा। कौन नाम है? पाबुलरी पाबुलु पाबुलुरी सुब्बा राव एक हैं और ये क्या हैं? इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं और इनको भारतीय खगोलीय सोसाइटी के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। भारतीय खगोलीय सोसाइटी के द्वारा इनको आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है, पावुलुरी सुब्बा राव। और ये कौन है? दुब्बुबुरी सुब्बा राव। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा सुब्बा राव देख के, ध्यान रखिएगा। एन कॉमन लव एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, इनके जो है इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के ऊपर। तो इस पुस्तक को लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने इस पुस्तक को लिखा है। फिर अगली पुस्तक है आपकी गांधी अ लाइफ ऑफ थ्री कंपेनियन, पुस्तक के लेखक हैं एमजे अकबर। एमजे अकबर ने लिखा है इस पुस्तक को और इस पुस्तक में क्या चर्चा है? गांधी जी के जो 3 कैंपेन रहे, जैसे आपका नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, कौन सा? नमक आंदोलन 1930 का। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और फिर है आपका असहयोग आंदोलन 1920। इन
3 आंदोलन के यानी 3 कैंपेन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। असहयोग आंदोलन 1920। तो बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है अगली बुक है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। यह पुस्तक मनसुख मांडविया के द्वारा लिखा गया है। आपको पता होगा मनसुख मांडविया जब इस पुस्तक को लिखा था इन्होंने, तो उस समय रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। और इस समय वर्तमान में ये कौन सा मंत्रालय इनको मिला 2024 के इलेक्शन के बाद, ये इस समय है श्रम एवं रोजगार मंत्री। श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा एक मंत्रालय और है इनके पास, वह है खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय। तो 2 मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, मनसुख मांडविया ने यह पुस्तक लिखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब इन्होंने लिखी थी तो उस समय ये क्या थे, उस समय रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे, रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद में अगली पुस्तक आपके सामने है द राजीव आई न्यू एंड व्हाई ही वाज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर। यह मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने यह पुस्तक लिखी है, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। फिर अगली पुस्तक है आपके सामने असम ब्रेवहार्ट लचित बोरफुकान के लेखक कौन हैं? अरूप कुमार दत्ता हैं। बोरफुकान जो कि अहोम साम्राज्य के महान सेनापति थे और इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, युद्ध में सेनापति की भूमिका निभाई। 1671 में ये लड़ाई लड़े थे मुगलों से, और वह लड़ाई जानी जाती है आपके सराय घाट के युद्ध के नाम से। और यह युद्ध जैसा कि असम में लड़ा गया, और असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था 1671 में, और मुगलों को मजबूर कर दिया था इसमें, वह असम में एंट्री नहीं कर पाए थे। और इस तरीके से लचित बोरफुकान महान योद्धा अहोम साम्राज्य से संबंधित अभी जो 43वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वह अहोम साम्राज्य का ही क्या है, मोइदाम है, जिसमें महान सेनापति राजा को दफनाया जाता है, उन्हीं को मोइदाम बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगली बुक है कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब। यह पुस्तक इसको लिखा है चारू निवेदिता ने। अगली पुस्तक है द कुकिंग ऑफ बुक्स अ लिटरेरी मेमोयर के लेखक हैं रामचंद्र गुहा, प्रसिद्ध इतिहासकार। इन्होंने हिस्ट्री लिखा है, कई पुस्तकें इनकी हैं। तो यह लेटेस्ट जो इनकी पुस्तक है वह ध्यान रखना है, द कुकिंग ऑफ बुक्स अ लिटरेरी मेमोयर। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका एक एक समंदर मेरे अंदर। पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर संजीव कुमार जोशी हैं। और ये इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया, उसका किया गया था अजीत डोभाल जो आपके एनएसए हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के द्वारा, और तथा जो सीडीएस अनिल चौहान हैं, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये संजीव कुमार जोशी जो हैं, ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के क्या हैं, डिप्टी सीईओ हैं, उप सीईओ हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है एक समंदर मेरे अंदर। अगली बुक है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं रोमेश भट्टाचार्य। माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये यूएई के उपराष्ट्रपति हैं, और इन्होंने यह पुस्तक, अपनी जो पुस्तक है, इसको पीएम मोदी को भेंट में दी थी, पीएम मोदी को दी थी, इसलिए चर्चा में है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। आगे है डबलिंग इन डिप्लोमेसी अथोराइज्ड एंड अदरवाइज रिकलेक्शन ऑफ नॉन कैरियर डिप्लोमेट। इसको लिखा है एच डी मुनि ने, और ये डिप्लोमेट थे और प्रोफेसर भी हैं, ध्यान रखिएगा।
फिर है ऐश्वर्या राय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के ऊपर लिखा गया है और इसको लिखा है संजना ठाकुर ने। और यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है, इस पुस्तक को क्या मिला है, जीपीबी जीपीबी 5000 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है। जीपीबी 5000 कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है। यह पुरस्कार जो है वह एशिया क्षेत्र के लिए इनको मिला है और लगभग हर महाद्वीप के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और यह कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप से एक मिला है, उसको भी ध्यान रख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की एक है, डाइट उनकी पुस्तक है और उनका नाम है रीना उषा रंगू। रीना उषा रंगू, इनको भी यह पुरस्कार मिला, रीना उषा रंगू। और ये कहाँ की हैं, ये मॉरिशस की हैं। फिर है अगली पुस्तक है इचोएस ऑफ फेथ टेल्स एक्सप्लोरेशन नेचर एंड डिवाइनिटी। पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये इस पुस्तक के लेखक हैं आपके अशोक लवासा और नोबेल लवासा। अशोक लवासा के बारे में आपको पता होगा कि ये पूर्व वित्त सचिव रहे भारत के और एडीबी बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट बुक होगी, ध्यान रखिएगा। चॉइस ऑफ फेथ टेल्स ऑफ एक्सप्लोरेशन नेचर एंड डिवाइनिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है अशोक लवासा के द्वारा। और फिर है समयापुरम द सेक्रेड सीट ऑफ शक्ति के लेखक कौन है, ये हैं लेखिका वृंदा रामानंद। वृंदा रामानंद। और समयापुरम मंदिर जो है वह तमिलनाडु में है, यह शक्तिपीठ के रूप में है और इसको जो है समयपुरम मंदिर बोलते हैं। और देवी मरियम्मन, ध्यान रखिएगा, देवी मरियम्मन को क्या आदि शक्ति यानी दुर्गा जी के रूप में यहाँ माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो देवी मरियम्मन है और यह तमिलनाडु में है मंदिर। मंदिर का नाम है समयापुरम मंदिर, उसी से रिलेटेड यह पुस्तक है, ध्यान रख सकते हैं। अगली पुस्तक है आपकी कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ इस पुस्तक के लेखक हैं। क्या नाम है इसका, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट। कोई पुस्तक छूट गई क्या, नहीं छूटी नहीं, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक मगोद बसप्पा हैं, ध्यान रखिएगा। द बुक ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। इसको लिखा है दलाई लामा ने और कैलाश सत्यार्थी, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और दलाई लामा, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द बुक ऑफ कंपैशन। इम्पॉर्टेंट होगी, ध्यान रखिएगा। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, इस पुस्तक को लिखा है टिम टिम है, ये टीम नहीं है, टिम ऐसे लिखते हैं, टिम वाकर, वाकर बोलेंगे इनको, टिम वाकर, इन्होंने लिखा है। और यह एक उपन्यास है और भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर आधारित है। जानते होंगे आप, भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर की रात 1984 में हुआ और यहाँ पे क्या, मिथाइल आइसोसाइनाइड 1900 कब हुआ, 1984 में। और मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पे लीक हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे। उसी त्रासदी के ऊपर है, भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट के लेखक हैं डॉक्टर M.K. सिंगारी और ये एक सीनियर वैज्ञानिक और उद्योगपति हैं, ध्यान रखिएगा। महाकविथई पुस्तक के लेखक कौन हैं, बैरामुत्तु हैं इस पुस्तक के लेखक महाकविथई। और पंचतत्व पर यह आधारित है, पंचतत्व यानी जल वायु पृथ्वी आकाश अग्नि, इसके ऊपर यह आधारित तमिल भाषा की पुस्तक है। बैरामुत्तु बहुत ही महान लेखक हैं और इनको साहित्य अकादमी सहित तमाम पुरस्कार के साथ इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा।
इनको पद्म भूषण भी प्राप्त है। तो महान लेखक हैं तमिल भाषा के, इनको ध्यान रखना है आपको। फिर अगली पुस्तक संस्कृति के आयाम, इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर मनोरमा मिश्रा ने। फिर अगली पुस्तक है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अजय बिसरिया के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अजय बिसरिया जो है भारत के डिप्लोमेट में रहे और ये पाकिस्तान में भारत के राजदूत भी रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, अजय बिसरिया इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक पुस्तक आपका जो है वह है इम्पीरियल गेम्स इन तिब्बत, यह तिब्बत के ऊपर है। क्या नाम है इसका? बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसको आप इतना ध्यान रख लीजिए, इम्पीरियल गेम्स गेम्स इन तिब्बत, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको लिखा है तिब्बत, इसको लिखा है दिलीप सिन्हा ने। पूरी पुस्तक का नाम है इम्पीरियल गेम्स इन तिब्बत, द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सॉवरेनिटी। तो बहुत बड़ा नाम है। आगे का जहाँ पे कोई बुक है, जैसे यहाँ पे ये आपका आगे की लाइन आपको याद ध्यान रखनी है, यानी यहाँ तक एंगर मैनेजमेंट ध्यान रखने को, याद करने को, पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पे आपका आधा, यहाँ पे जहाँ से ये कामा लगा तो होता है वहाँ तक आप ध्यान रख सकते हैं, वहीं तक ज़्यादातर पूछी जाते हैं, वरना कभी कभी बुक का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो जो ज़्यादा बड़ा नाम हो उसको आगे शॉर्ट में अपने हिसाब से आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगली पुस्तक है आपकी राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत। इस पुस्तक की लेखिका हैं गीता सिंह। तो यह भी ध्यान रखिएगा, राम मंदिर के ऊपर है। द बुक ऑफ लाइफ के लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री, इंपॉर्टेंट बुक होगी, ध्यान रखिएगा। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस पुस्तक को लिखा है। माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, ये अमृत माथुर के द्वारा इस पुस्तक को लिखी गई है और यह इम्पोर्टेंट बुक होगी। नेवर नेवर लैंड की लेखिका हैं नमिता गोखले, यह भी राइटर अच्छी हैं, तमाम बुक लिखती हैं। एट होम इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक है, नाम थोड़ा खतरनाक है, कुर कुरतुलैन हैदर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इकोज ऑफ एनलाइटमेंट, IGNC एज जर्नी इनटू बौद्धिज्म के लेखक हैं मयंक शेखर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। द बिजनेस लीजेंड्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं अर्जुन संपत, ध्यान रखिएगा अर्जुन संपत। अनब्रोकन पुस्तक की लेखिका हैं इंद्राणी मुखर्जी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद होल्ड ऑन टू, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होगी, ध्यान रखिएगा। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होगी, ध्यान रखिएगा। फिर है अगली पुस्तक हाउ टू बी हैप्पी, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि यह भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, तो इसको भी आप याद जरूर रखिएगा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यह बुक का नाम 4 स्टार्स है, लेकिन आप इस पे मैक्सिमम जितना स्टार लगा सकते हैं वह लगा लीजिए। अभी के लिए मैं 5 स्टार इस पे लगा रहा हूँ, 5 स्टार रेटिंग है इसकी। MM नरवणे जो पूर्व सेना प्रमुख रहे, उनके द्वारा यह पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होगी, यह जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी और पूछी भी गई है शायद 1-2 एग्जाम में, और आगे भी पूछी जाएगी। अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा के लेखक कौन हैं? तो विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी इस पुस्तक के लेखक हैं। फिर अगली पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट होगी, अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना। फिर है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, इसकी लेखिका हैं जया जेटली, इनको भी ध्यान रखिएगा। वाई वाई भारत मैटर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या भी 5 स्टार आप इसको लगा के रखिए। या एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक होगी यह। बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है, यह भी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, तस्लीमा नसरीन से भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर
के लेखक कौन हैं, तो यह भी बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 स्टार इस पे भी आप लगाइए, क्योंकि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। साथ में रोहित लांबा भी इसमें जो है लेखन में सहयोग दिए हैं। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज चूँकि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें बुक्स लगातार पूछी जा रही हैं, हर पेपर में हर शिफ्ट में बुक्स आ रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसको पहले करवा देते हैं। तो आप अगर इस क्लास को देख लेते हैं तो इसके बाद में आपको कोई भी मैगज़ीन, कोई भी बुक, कोई भी करंट अफेयर की क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक से रिलेटेड, इससे बुक से बाहर कोई प्रश्न आपका नहीं बनेगा। ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत रिसर्च और बहुत मटेरियल के शोध के बाद यह क्लास तैयार की गई है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और करंट अफेयर की क्लास इसी तरह अनवरत चलती रहेगी जब तक संपूर्ण जनवरी से जुलाई तक के संपूर्ण करंट अफेयर को हम विस्तृत रूप में नहीं देख लेते, तब तक यह क्लास चलती रहेगी। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो आपका यह दायित्व बनता है कि अपने भाई का सहयोग करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।